नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही खुशखबरी के तौर पे बच्चों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई सूचना नहीं मिलती है और मेरा प्रयास है कि अब जितनी भी पढ़ाई का निचोड़ निकलना है, अगर कम उम्र से ही बच्चों को जानकारी नहीं मिले तो ये थोड़ा सा अपने आप में गलत महसूस होता है। और इसी को सोच करके मैंने ये सोचा कि बच्चों को आज ये खुशखबरी हम दे दें कि आप लोग जिस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि बच्चा जब कक्षा 8 में रहता है उसी समय, ये एलिजिबिलिटी का टाइम भी कक्षा 8 ही है। कक्षा 8 में जो बच्चा पढ़ता है उसको एक परीक्षा होती है, राज्य के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो कि जिसका नाम है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। ये होगा 2022 के लिए। लेकिन अभी जो फॉर्म निकलेगा, यहाँ पर सारा डिटेल मैं दे दिया हूँ और ये चीज़ अब आपको हम बता देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। आपको जानकारी दे दी गई, अब आपका काम है इसके आगे वाला, तैयारी भी आप ही को करनी है। और एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी तैयारी को ये मत सोचना कि इसके लिए विशेष तैयारी करनी है। तैयारी बस वही करना है कि अभी आप 8 में पढ़ ही रहे हैं, 7 का और 8 का सिलेबस जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा है उसको समझिए कि इस परीक्षा में निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेगा, बशर्ते कि वह कायदे से 7 और 8 में मेहनत किया हो। उन लोगों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग ये होगा जो कि पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं, बाहर घूम करके अपना समय जाया कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो क्या करना है, परीक्षा में तो पास हो ही जाएंगे। ये बात हम विशेष तौर से बिहार के स्तर पर ये मैं बता रहा हूँ कि बिहार में लड़कों के दिमाग में बस ये आ जाता है। ख़ास तौर से कुछ बच्चे तो समझिए कि हम जानते हैं कि 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके दिमाग में बस एक बात बैठ जाती है कि हमको तो परीक्षा दे ना दे, हमको पास हो ही जाना है। उसमें भी जब से ये कोरोना काल आया है, बच्चों को एक और सुविधा मिल गई है कि स्कूल बंद चल रहा था और उसमें वो समझ गए कि हमको पढ़ना उड़ना अब नहीं है। लेकिन आप लोग जान जाइए कि पढ़ना तो है, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या अंजाम होता है, आप लोगों से कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। पढ़ेंगे तभी जा कर के आगे आप बड़े से बड़े परीक्षा में बड़े से बड़े ओहदे पर आप काम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे सैलरी आप पाएंगे, अच्छा नाम होगा, हर तरह से आपको मिलेगा। लेकिन पढ़ाई तो करनी होगी। अब हम आते हैं अब इस मुद्दे पर कि आपको इसमें क्या करना है। ये वेबसाइट पर दिया हुआ है, न कि हम बोल रहे हैं। वेबसाइट पर जब खोलिएगा तो स्पष्ट यहाँ पर मिल जाएगा कि NMMS बिहार 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड सून। बहुत जल्द ही निकलने वाला है, यानी कि इस अक्टूबर में ही फॉर्म निकलेगा। आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS स्कीम 2021-2022। यानी आपका सत्र क्या होगा, वो 2021 होगा, 2022। और किस क्लास के लिए, फॉर क्लास 8। इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया। इसको हिंदी में कहेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022। अब आपको हम बताते हैं ये परीक्षा हम क्यों दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे की पढ़ाई पैसे की वजह से उसकी बाधित होती है, गार्जियन उसका एफोर्ड नहीं कर पाता है। मध्यम वर्गीय या निचले वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उतना पैसा घर से नहीं मिल पाता कि उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तो सरकार ये एक स्कीम लाई है, बहुत पहले से ये चल रहा है कि हर बच्चे को पर मंथ SBI के खाते में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आपके यहाँ पैसा चला जाएगा
वो भी कितने दिनों तक। अब देखिए वो पैसा मिलता है पर मंथ 1000, यानी 8 का बच्चा जब ये परीक्षा देगा तो अगर उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो हर मंथ 1000 के दर से पूरे एनम यानी साल भर में उसको 12,000 रुपये मिलते हैं और ये 4 वर्षों तक मिलते रहते हैं। लेकिन उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बीच में अगर छोड़ देता है तो वो इसका हकदार नहीं रहता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जो आने वाला है या इसके पहले जो चला है उसमें है नवंबर से दिसंबर तक, यानी नवंबर से लेकर के दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ जाता है। अप्लाई वो बच्चा कर दिया। अब एडमिट कार्ड कब आता है पहले के आधार पर मैं बता रहा हूँ, न कि अभी तो ये फॉर्म निकलेगा, पूरा शेड्यूल उसका देगा कब कब क्या क्या करना है आपको, लेकिन पहले के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड जो है जनवरी में आपका मिल जाता है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है, उसके हिसाब से आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए ये जान लीजिए कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं। सीधे सीधे ये जानिए कि चूँकि कि आप लोग खास तौर से अगर बच्चे सुन रहे हैं तो कक्षा 8 का बच्चा उतना नहीं अभी मैच्योर होता है कि हर कुछ समझे, इसलिए वो अपने गार्जियन से भी ये बात कह सकता है, पूछ सकता है। तो वहाँ पर यह है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आप फॉर्म भर सकें। तो आप कक्षा 8 में किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो या आपकी पढ़ाई अभी चल रही हो जो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हो, या प्राइवेट से भी अगर वो होगा तो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में होगा। तो अगर ऐसा है विद्यालय तभी वो बच्चा परीक्षा में बैठ सकता है। अब उसमें भी है कि कक्षा 7 में यानी 7 क्लास में उसको कितना मार्क ऑब्टेन किया हुआ हो। तो अगर सामान्य या रिजर्व कोटा का बच्चा नहीं है तो उसको 55% उसमें मार्क्स आया हो, यानी कि इसके पहले वाले परीक्षा में उसको 55% मार्क्स आया हो, या रिजर्व कोटा से बच्चा है, अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, इस तरह का जो भी रिजर्व है तो उसमें 50% कम से कम उसको आना जरूरी है, तभी वो फॉर्म भर सकता है। अब हम देखते हैं, सारा कुछ तो आपने जान लिया कैसे कैसे क्या होगा। अब आप ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको एक परीक्षा में बैठना है और परीक्षा कैसा होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा और उसमें 2 पेपर हैं। पहला है उसको कहेंगे मैट कहेंगे और सेकंड पेपर है वो सैट कहेंगे। यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव 90 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक पेपर में 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्न रहेंगे 90 मार्क्स के लिए, यानी 90 अंक का एक प्रश्न 1 अंक सिक्योर करेगा। इसको ध्यान में रख करके आपको परीक्षा देना है। उसमें जो है 2 पेपर जो होंगे, एक को कहा जाएगा मैट और दूसरे को कहा जाएगा सैट। मैट में क्या होगा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आप लोग जानते हैं मानसिक परीक्षा जो होती है बच्चों का, कि उसमें जो है आपको उत्तीर्ण होना होता है, एक स्कॉलिक्स होता है। तो उसमें जो है सब मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन देगा, 4 होगा 5 होगा, उसमें से एक को आपको चुनना होगा। मानसिक योग्यता परीक्षा में गणित जैसा कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपको इस तरह की आपको योग्यता को पहचानने के लिए वो परीक्षा होती हैं। इसके लिए बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में आए हैं, आप लोग उसका ज़रूर सहारा लीजिएगा। वैसे इसके ऊपर और भी वीडियो हम बनाएंगे भविष्य में। फिर भी आप लोग एक काम कीजिएगा कि दोनों पेपर के लिए इसमें जो आपको पढ़ना है वो स्कॉलेटिक्स एटीट्यूड का टेस्ट रहेगा, जिसमें कि साइंस आपको पढ़ना है, सोशल स्टडीज़ है, मैथ है। तो ये अलग से आपको नहीं पढ़ना है। जो भी आपको परीक्षा में आएगा कक्षा 7 में
और 8 में जो पढ़े हुए हैं, आप विज्ञान पढ़े हैं, सोशल साइंस पढ़े हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं और भी कुछ इस तरह के इंग्लिश वगैरह के कुछ पेपर है, तो उसमें जो है मानसिक योग्यता की कुछ प्रश्न तो वो किताब से तो आते नहीं हैं, वो आपके मानसिक क्षमता को जानने के लिए ऐसा टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारा चीज़ अगर ये कहा जाए, इसके लिए स्पेशली किसी बुक्स का सहारा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस पर लोग अपना बुक ले आए हैं। एक आधार जरूर आपको मिल जाएगा, उस बुक का आप सहारा ले सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस परीक्षा में सफलता भी हासिल करेंगे।